गणेशाय नमः। मैं धर्मेंद्र कुमार गौतम आज शुद्धि उपास्य सिद्ध करने जाता हूँ। शुद्धि उपास्य का अर्थ है विद्वानों के उपासनीय या विद्वानों द्वारा उपासनीय भगवान विष्णु। इसकी संधि विच्छेद है शुद्धि धन उपास्य। और इसमें सबसे पहले सूत्र लगाएंगे इको एणच। इको एणच का अर्थ है इका स्थाने, इक के स्थान पर। अब इक क्या है, इक को समझेंगे जैसे इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आए, ई, ऊ, री और री। इक के स्थान पर यण। अब यण प्रत्याहार देखेंगे। यण प्रत्याहार में या, वा, रा और ला। इक के स्थान पर यण हो स्यादच अच के परे रहने पर। अच क्या है, अच स्वर है। अच नव होते हैं आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इक के स्थान पर यण हो अच के परे रहने पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले इक जो है वो षष्ठ्यंत पद है। इक क्या है, षष्ठ्यंत पद है। और यण प्रथमांत पद है। यण क्या है, ये यण क्या है, प्रथमांत पद। और अच सप्तम्यंत है। इका ही स्थान है या स्यादच संहितायाम विषय। अब संहिता यहाँ पर क्या है, तो संहिता इच्छा वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि संहिता एक पदे नित्या धातुर्सर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते। अर्थ यह है कि एक पद में धातु और उपसर्ग के योग में समास में संहिता नित्य है, पर वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा रखती है, अर्थात वक्ता का इच्छा निर्भर है। तो इक के स्थान पर यण आदेश हो। अब यहाँ पर इक है, सु का उ और धी का ई और उपास्य का उ। किसको यण आदेश हो, तो इसी का निर्धारण करने के लिए एक सूत्र लगता है। परिभाषा सूत्र है तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये सूत्र कहता है कि सप्तमी को निर्देश करके किया जाने वाला जो कार्य। अब सप्तमी क्या है, बताए थे कि सप्तमी यहाँ पर अच है। तो अच को निर्देश करके किया जाने वाला जो कार्य है वह विधीयमान। अब विधीयमान कार्य वर्णों के अव्यवधान से रहित पूर्व वर्ण को हो। अव्यवधान और इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्यवधान क्या है और अव्यवहित और व्यवधान रहित। तो जैसे इसमें है सु का उ। ये सु का उ हम देखें कि यहाँ पर ये सु का उ हो गया और धी की धकारवर्ती इकार हो गई। और उ और ई के बीच में ये धकार व्यवधान आ रहा है, तो यहाँ पर सु को अच नहीं होगा। इसके बाद देखें ई है, ई के बाद उपास्य का उ है। तो शुद्धि वाले ई और उपास्य वाले उ के बीच में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि शुद्धि में धी की ई और उपास्य के उ के बीच में कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है, व्यवधान नहीं है, तो ये अव्यवधान रहित है, व्यवधान रहित है। व्यवधान रहित है तो यहाँ पर ई को हम यण करेंगे। लेकिन अभी और उ को भी देखें कि उ है व्यवधान रहित कि नहीं। तो उपास्य हमें उ हो गया और पकार का आकार पकारवर्ती आकार हो गया। तो उ और आ के बीच में पा आ गया, पा वर्ड हो गया, तो ये भी व्यवधान है।
व्यवधान रहित है तो ऊ को भी नहीं होगा, ई को यण होगा। और पूर्व वर्ण में है और ये पूर्व वर्ण में भी पड़ता है तो ई को हम यण करें। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ई को क्या हम चारों वर्ण कर दें, या वा रा ला, ई को हम चारों करें, एक को करना है हमें चारों तो करना नहीं। तो इसके लिए एक सूत्र फिर लगाएंगे। इसके बाद एक निर्णायक सूत्र लगाएंगे, स्थानीय सादृश्यादेशत्व नियामक परिभाषा सूत्र। सूत्र है स्थानीय अंतरतमः। स्थानीय अंतरतमः की वृत्ति है प्रसंगे सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंग क्या है? प्रसंग यह है कि जो हम ई के स्थान पर या वा रा ला आदेश कर रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, यही प्रसंग है। और प्रसंग एक स्थानीय के स्थान पर कई आदेशों की आवृत्ति हो रही है और इनमें स्थान मिलाएंगे। जो स्थानीय के सबसे श्रेयस हो उसी को यण होगा। अब जैसे ई का और या का स्थान क्या है? ई का स्थान इचु ऐसा नाम तालु और या का यकार भी तालु स्थान है। इचु या यचा इचु यसा नाम तालु, ई और या का दोनों का स्थान मिलता है। ऊ का मिलाएंगे, ई का है तालु, वा का है दंतोष्ठ, इसका स्थान आपस में नहीं मिल रहा है। और रा का मूर्धा है, ये भी नहीं मिल रहा है। ला का दंत है और ई का तालु, ये भी नहीं मिल रहा है। तो ई और या का स्थान मिलने पर यहाँ पर स्थानीय अंतरतमा से धा के ई के स्थान पर या हो गए तो सु धा अब हलंत हो जाएगा क्योंकि या बचा है, ई के स्थान पर या हो गया है। तो सु धा या धन उपास्य, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अनाचिचा। अब इनमें स्थानों के जो सबसे श्रेयस हो, तो सादृश्य का मतलब गुरुजी बताए थे कि सादृश्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सादृश्य है स्थानकृत सादृश्य, स्थानकृत। दूसरा है अर्थकृत और तीसरा है गुणकृत और चौथा है प्रमाणकृत। जहाँ अनेक प्रकार का सादृश्य प्राप्त हो वहाँ स्थानकृत सादृश्य ही लेना चाहिए। यहाँ पर अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत, स्थानकृत सभी सादृश्य प्राप्त हैं। इसमें हमें एक ही प्रकार का सादृश्य लेना है। कौन सा? स्थानकृत। यहाँ पर स्थानकृत सादृश्य लिए स्थान मिलाए तो ई के स्थान पर या आदेश हो गया। अनचिचा सूत्र लगाइए, कहता है अचः परस्य उद्वयवा स्तोना त्वच। अब यहाँ पर देखें कि शुद्ध या धनुपास्य, इस प्रयोग में अच सकारवर्ती जो उकार से परे यर है। अब ये है सु का उ, ये अच है, अच से परे जो यकार है, धकार है। तो यहाँ पर अच के परे धा है। अच से परे यर को द्वित होता है विकल्प से, पर यर के आगे अच ना हो तभी। तो यहाँ पर सु में जो उ है वो अच है, इसके आगे यर है, यर को द्वित होता है। यर के बाद अच नहीं होना चाहिए, तो या में अच नहीं है तो यहाँ पर धा को द्वित हो जाएगा। तो अनचिचा से द्वित होने पर यहाँ पर बन जाएगा सु धा धा या धन उपास्य, इतना बन गया। अनचिचा यरोद्वित विधायक सूत्र है। इसके बाद सूत्र लगेगा झलाम जस झसी। ये सूत्र है झलाम जस विधायक सूत्र। ये सूत्र कहता है कि झलों को जस होता है
झस के परे रहने पर। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे झल प्रत्याहार, जस प्रत्याहार और झस प्रत्याहार। इन तीनों प्रत्याहारों को देखें। अब यहाँ पर ये झल प्रत्याहार हो गए, जस प्रत्याहार हो गए और झस प्रत्याहार हो गए। तो झलों के स्थान में जस आदेश हो। अब झल प्रत्याहार में धा आता है, तो झल प्रत्याहार में धा कौन सा है, यहाँ पर ये आ गए झल प्रत्याहार में धा। तो अब ये दो ठो धा हैं यहाँ, इसको आदेश हो। तो ये सूत्र में साफ लिखा है स्पष्टमित पूर्व धकार से दकार। पूर्व धा को दकार हो। पूर्व धा कौन सा है, पूर्व धा है ये वाला, इस धा को दकार होना है। तो अब दकार कैसे हो, स्थान मिलाएंगे। दा और धा का स्थान क्या है, ऋतुलसा नाम दंताः दा धा, तो दोनों का स्थान मिल गया। और झस प्रत्याहार के परे रहते, तो उसके बाद झस प्रत्याहार क्या है, धा, तो धा आता है झस प्रत्याहार में, ये आ गया। इसके परे रहते करना है, तो अब यहाँ पर जलाम झस झस से सु धा के स्थान पर दा हो गया। तो सु दा धा या धन उपास्य। इसके बाद सूत्र लगाएंगे संयोगान्तस्य लोपः। लोपः ये कहता है संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोग जिस पद के अंत में हो उसके अंत अक्षर का लोप हो। अब संयोग जिस पद के, अब ये संयोग तो तीनों हैं, क्या तीनों का लोप हो जाए। अब हलोंतरा संयोग आज भी रव्यवहितस्य संयोग, अच से हीन जो वर्ण हैं उनको संयोग कहा गया है, तो ये तीनों अच से हीन है, इन तीनों का क्या लोप हो जाए। तो इसके लिए ये सूत्र जो है संयुक्त अक्षर लोप विधायक सूत्र है। इसके बाद सूत्र हम लगाएंगे अलोन्त्यस। इसका मतलब आ गया कि संयोगांती पद का लोप ये सूत्र करता है। तो संयोगांती पद तीनों हैं, तीनों का लोप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्याल विधायक सूत्र। अब यहाँ पर षष्ठी को, ये भी नियम सूत्र है, नियामक सूत्र है, परिभाषा सूत्र अलोन्त्यस। तो यहाँ पर अलोन्त्यस सूत्र लगाएंगे। अलोन्त्यस सूत्र लगाएं। ये सूत्र कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टो अंतर्देशः स्यात् इति अलोपे प्राप्ते। इस सूत्र का अर्थ है षष्ठ्यंत का उच्चारण कर जहाँ आदेश किया गया हो। अब षष्ठ्यंत का उच्चारण कर, षष्ठी किसको कहा गया है वहाँ पर बताया गया था, षष्ठी इक को निर्देश करके किया जाने। अभी यहाँ पर ऊ है, इसको निर्देश करके किया जाने वाला जो कार्य है उसके अंत वर्ण का ये अलोन्त्यस कहता है कि अंत वर्ण क्या है, या का लोप हो। तो इसको बाध्य करने के लिए एक सूत्र लग गया, वार्तिक सूत्र है, यणः प्रतिषेधो वाच्या। ये सूत्र कहता है कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का लोप नहीं होता। तो यण प्रत्याहार में या आ गया तो लोप जब नहीं होगा, अब इनका किसी का लोप नहीं होगा, तो फिर एक परिभाषा लग जाएगी अंझीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। इसका अर्थ है कि अच से हीन जो व्यंजन है, तो व्यंजन क्या है, दा धा या, ये व्यंजन है। तो ये अच से हीन जो व्यंजन है वो आपस में संयोज्य मतलब मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो इनको वर्ण सम्मेलन अब हम करेंगे। वर्ण सम्मेलन जब होगा तो सु है, उसके बाद दा लिखा है, दा हलंत है, धा भी हलंत है, तो धा यहाँ पर आ जाएगा, और दा हलंत है तो या हो जाएगा। तो शुद्ध उ मिल जाएगा, या से शुद्ध हो, पास्य
शुद्धोपास्यः इति सिद्धम्। जय श्री